गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक आपका है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आईएसबीटी है, आईएसबीटी ने अभी तक टोटल 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को रिकग्नाइज्ड किया है। मतलब अभी तक टोटल 36 ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला है हमें। इन 36 में से जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएस सिस्टम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में किसने डिस्कवर्ड किया था? कार्ल एंड स्टीनर ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और ब्लड ग्रुप को हम ब्लड टाइप भी कहते हैं। अगर हम बात करें, नॉर्मली हम लोगों ने सुना है कि ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप की हम बात करें तो नॉर्मली हम लोगों को पता है कि जो ब्लड टाइप होता है या ब्लड ग्रुप होता है बेसिकली ए बी और ओ ब्लड टाइप होता है। तो ये जो ब्लड टाइप है या ब्लड ग्रुप है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप किस बेस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में बताया था। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिफाइन किया है या डिवाइड किया है। ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड का 55% कवर करता है और ब्लड सेल्स जो ब्लड का 45% क्या करता है, कवर करता है। अब अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। हम अभी एबीओ सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर देखा हमने कि अभी तक टोटल 36 ब्लड ग्रुप या ब्लड सिस्टम रिकग्नाइज्ड हुए हैं। इसमें हम एबीओ सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हम लोगों से रिलेटेड है, जिसके बेस पे हम ब्लड ग्रुप को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो एबीओ सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी या ओ है, वो किस बेस पे उसको हमने ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी या ओ नाम दिया है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो ब्लड सेल्स होता है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ये जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है। वो जो एंटीजन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे पाया जाता है, ये इस एंटीजन के बेस पे हम ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये जो एंटीजन इसके बेस पे पाया जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आरबीसी के जो एंटीजन पाया जाता है उसे अग्लूटिनोजन भी कहते हैं। ठीक है, अग्लूटिनोजन कहते हैं। अगर आपकी आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर आपके उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ओ है। और यही जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप डिफाइंड होते हैं। अब दूसरी बात है, अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, बी। और एंटीबॉडी को हम अग्लूटिनिन भी कहते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ एंटीबॉडी बी होगा। अगर ए एंटीबॉडी होगा तो ये आपस में एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, ब्लड को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसका मतलब है अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आपकी बॉडी में या ब्लड ग्रुप ए है तो बॉडी की प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। अगर आपका एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए होगा। अगर आपके दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए या बी होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी ओ वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी आरबीसी की सरफेस में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि कौन सा ब्लड टाइप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि हम ब्लड ग्रुप को किस बेस पे एंटीजन जो उसकी सरफेस पे होता है आरबीसी के, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हम ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, क्लासीफाइड कर रखा है हमने। और एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमने पहले भी देखा है ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, दोनों एंटीजन होंगे। एंटीजन दोनों हैं तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। ठीक है, और ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये किसको डोनेट कर सकता है, ब्लड ए बी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और रिसीव किससे कर सकता है, रिसीव ये सबसे कर सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। अब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। ये डोनेट कर सकता है ए और ए बी को और रिसीव कर सकता है ए और ओ से। अब अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करें, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है, इसलिए एंटीबॉडी क्या होता है, ए होता है। डोनेट किस किस को कर सकता है, एक तो बी ग्रुप को, दूसरा ए बी को। और ये जो रिसीव करता है बी से और ओ से रिसीव कर सकता है।
ऐसी ओ ब्लड ग्रुप है जो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। ये आपका सबको ब्लड डोनेट कर सकता है और ये आपका सिर्फ ले किससे सकता है, ओ से। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, क्योंकि ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। और जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स है, जो सबसे ले सकता है, वो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट जो हम सिस्टम की बात करें, ये तो ABO सिस्टम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये ABO के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और अभी तक इसमें कितने एंटीजन की RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने एंटीजन को हमने कितने एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 6 कॉमन टाइप ऑफ RH एंटीजन होते हैं। इनको हम RH फैक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ RH फैक्टर के नाम दिए हैं, C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल d, E। इनमें जो मोर प्रिवलेंट है, जो सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन है, वो D है। अगर किसी के एनीवन हु हैज़ टाइप एंटीजन ऑफ एंटीजन इज सेड टू बी RH पॉजिटिव, अगर किसी में ये D एंटीजन प्रेजेंट होता है किसी के ब्लड में, तो उसका जो ब्लड होता है उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं। और जिसमें ये D एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, RH नेगेटिव कहते हैं। तो ये था आपका RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इससे पहले हमने पढ़ा है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से हम ब्लड टाइप को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट हैं। और एंटीजन जो प्रेजेंट होंगे उसके बेस पे हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडीज़ की प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। और जो RH ब्लड ग्रुप है, RH ब्लड ग्रुप की इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ब्लड है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये था आपका ब्लड ग्रुप। थैंक यू।